हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म का यूज़ होता है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिए। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। या तो रहा था, रहे थे, रही थी प्लस समय अगर दे दे तो वो मेरा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं, हैड का, उसके साथ लगता है बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम। यानी कि रहा था, रहे थे के साथ में अगर आपका समय दे दिया रहे तो वो मेरा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है। अब देखिए, एक सवाल उठता है कि हम लोग का सिंस किसके साथ यूज़ करते हैं और फॉर किसके साथ यूज़ करते हैं। तो सिंस का यूज़ होता है सर्टेन टाइम के साथ, यानी कि निश्चित समय के साथ, यानी कब काम स्टार्ट हुआ, कोई भी एक्शन अगर स्टार्ट होता है, काम स्टार्ट होता है, तो वो काम कब स्टार्ट हुआ अगर एग्जैक्ट टाइम हमको पता है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। और फोर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो अनसर्टेन टाइम, यानी अनिश्चित समय, यानी आपको समय के बारे में पता नहीं चले कि कब शुरू हुआ है, तो वो मेरा क्या होगा, अनसर्टेन टाइम, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं। और सिंस और फोर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में हम डिटेल से बताए हुए, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। मैं पढ़ता रहा था, ता रहा था, ते रहे थे रहेगा, तो वो मेरा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर सेकंड में देखिए, ता कहीं नहीं है, सिर्फ है रहा था, रहे थे, रही थी, लेकिन उसके साथ आपका क्या दे दिया है, टाइम। तो जब टाइम दे देगा आपका सेंटेंस में तो वो मेरा क्या होगा, रहा था, रहे थे के साथ में अगर टाइम दे दे तो वो मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। ठीक है। तो जब हमको इसको बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। उसके साथ किसका हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा हैड, फिर बीन, फिर वर्ब फोर। अब वर्ब फोर क्या होता है, यानी किसी भी वर्ब में, वर्ब वन में अगर आईएनजी लगा देंगे तो वो मेरा क्या होगा, वर्ब फोर। जैसे गो दिया है, गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, रीड का रीडिंग, प्ले का प्लेइंग, सिंग का सिंगिंग, कम का कमिंग। अगर इस तरह करें, वर्ब वन में अगर आईएनजी लगा देंगे तो वो मेरा क्या होगा, वर्ब फोर बन जाएगा। तो आई हैड बिन, वर्ब फोर। अब वर्ब हमारा क्या, वर्ब का मतलब होता है काम। तो काम हो रहा है यहाँ पर पढ़ने का, पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड। रीड में आई एन जी लगा देंगे, वर्ब फोर। आई हैड बिन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब फिर मैं पढ़ रहा था, आई हैड बीन, क्योंकि जब हमारा टाइम दे दे रहा था, रहे थे के साथ में, तो वो मेरा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आई हैड बीन, वर्ब क्या है, रीडिंग, आई हैड बिन रीडिंग, कब से, तो 2 घंटे से। अब 2 घंटे से ये काम हो रहा है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ है एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, तो इसके साथ हमारा क्या होगा, फोर का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया है अनसर्टेन टाइम है, यानी अनिश्चित समय, हमको समय के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि कब से शुरू हुआ है, तो इसके साथ हमारा क्या होगा, फोर का यूज़ होगा। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से काम कर रहा था। ही हैड बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वह 3 दिनों से पढ़ रहा था। ही हैड बिन रीडिंग फॉर 3 डेज, वह वर्षों से पढ़ रहा था। ही हैड बिन रीडिंग फॉर ईयर्स। ओके। तो लाइक दिस वी हैव टू ट्रांसलेट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि कहाँ पे हम लोग हैड बिन का यूज़ करेंगे और कहाँ पे वाज और वर के साथ वर्ब फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपका कन्फ्यूज़न वाला है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ समय का अंतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेंटेंस दिया है, मैं जा रहा था, तो मैं जा रहा था, यहाँ पर आपका समय नहीं दिया है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। लेकिन अगर रहे मैं सुबह से जा रहा था, तो आई हैड बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग। जब समय आपका दे दे तो वहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ होगा,
हैड बीन का। और अगर आपका नहीं दिया रहे, अगर समय सेंटेंस में मैं पढ़ रहा था, लिख रहा था, खेल रहा था, तो वहाँ पर वाज वर्ब के साथ हमको क्या यूज़ करना है, वर्ब फोर का यूज़ करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये मेरा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब इसका निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव में क्या होगा, नॉट लगेगा। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो हमको क्या करना है, सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ करना है, नॉट का। तो कहाँ पे यूज़ करना है, तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सहायक क्रिया के बाद। तो सहायक क्रिया यहाँ पर क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के बाद हमको सिर्फ क्या लगाना है, नॉट। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। मैं 3 घंटे से काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 दिनों से नहीं सो रहा था। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 डेज, पढ़ रहा था। अगर यहाँ पर आपका सेंटेंस में टाइम अगर क्लियर दे दिया रहे तो उसके साथ हमको क्या करना है, सिंस का यूज़ करना है। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वह सुबह से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह 3 बजे से लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock, वह सोमवार से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। ठीक है, अगर टाइम आपका क्लियर दे दिया रहे तो उसके साथ हमको क्या यूज़ करना है, सिंस का। और अगर टाइम का आपका पता नहीं चले कि काम कब से स्टार्ट हुआ है तो उसके साथ हमको फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये मेरा क्या था, निगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सिर्फ सेंटेंस के पहले क्या लग जाएगा, क्या मैं 2 घंटे से, क्या मैं 2 घंटे से 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है, सब्जेक्ट से पहले रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हैड, तो हैड को हम लोग सबसे पहले रख देंगे। क्या हो जाएगा, हैड आई बीन, had I been reading for 2 hours, had I been reading for 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 3 दिनों से खेल रहा था, क्या होगा, वह 3 दिनों से खेल रहा था। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज, वह 3 दिनों से नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज, क्या वह 3 दिनों से खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। ओके, तो लाइक दिस वी हैव टू ट्रांसलेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम लोग को हैड बीन का यूज़ करना है और कहाँ पे सिर्फ वाज वर का यूज़ करना है। यानी कि इसको डिफरेंस आपको समझना है कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि सिंपल पास्ट कब बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट में कब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इसको हम लोग सीखे थे लास्ट वीडियो में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में, सॉरी पास्ट परफेक्ट के वीडियो में। ठीक है, तो इसी तरह आपको डिफरेंस समझना है कि हम लोग कहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।